नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक आयोजन विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का इस बार जो आगाज हो रहा है उसकी थीम है रिस्टोरेशन ऑफ द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः बहाली। यह आगाज हम सब लोगों के लिए एक आह्वान है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो जरूर आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि प्रकृति का विनाश आप किस स्तर पर करते जा रहे हैं। आप, मैं, हम सब मिलकर प्रकृति को पूरी तरीके से नष्ट करने के कगार पर आ गए हैं। हाल ही में प्रकृति ने हमें इसका प्रमाण दे भी दिया है। प्रकृति के खिलाफ हमारी करतूतों का प्रमाण इसी दौरान आपको वैश्विक महामारी के रूप में देखने को मिला है। करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले, इतने लाखों वर्ष पूर्व एक क्रस्टेशियस पैलिजेनिक एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, जब पृथ्वी से कोई धूमकेतु और उल्कापिंड आकर टकराया और पृथ्वी पर निवास कर रहे जंतुओं तथा पादपों, पौधों की 3/4 प्रजातियां नष्ट हो गई। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अब जो एक्सटिंक्शन, विलुप्तता और जो डिस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, जो प्रकृति का क्षरण हम कर रहे हैं, जो प्रकृति को नष्ट करने और विनाश के जो उपाय और तरीके हम अपना रहे हैं, हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए जो हम किए जा रहे हैं, वो उस एक्सटिंक्शन रेट से 1000 गुना ज्यादा तीव्रता से हो रहा है। 6th एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आप सब लोगों से मेरा आह्वान है, हम सब लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण की बहाली के लिए, प्रकृति की बहाली के लिए और इस विशेष तौर पर पारितंत्र की बहाली के लिए छोटे छोटे कदम और छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। हमें पेड़ लगाने से लेकर आसपास की स्वच्छता, नदियों, सागरों, तालाबों की स्वच्छता और इसी प्रकार के प्रयासों से लगातार हमारे पर्यावरण के संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस का आगाज कब हुआ, विश्व पर्यावरण दिवस के पीछे थीम क्या है, और विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ मानव निर्मित विलुप्तता और मास एक्सटिंक्शन, जो बड़े स्तर पर एक्सटिंक्शन और विलुप्तता जैव विविधता और प्रकृति की हो रही है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे अपने अनुभव, अपना नॉलेज साझा कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई। 5 जून 1974 को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने का आगाज किया गया। 5 जून से लेकर 16 जून तक एक विश्व सम्मेलन चला। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस विश्व सम्मेलन में यह तय किया गया कि प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण को बल देने के लिए, पर्यावरण संरक्षण की महत्ता हर एक व्यक्ति को समझाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण को हर एक स्तर तक ले जाने के लिए एक दिन विशेष तय किया जाना चाहिए। हालांकि पर्यावरण के संरक्षण के उपाय हमें 24/7 करने चाहिए, लेकिन एक दिन विशेष है जिस दिन पर्यावरण संरक्षण में दुनिया के 143 देश भाग लेते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। 1987 में कुछ बदलाव आए और 1987 में यह कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इस वैश्विक पर्यावरण दिवस के मनाने की जो थीम है, इसको अलग अलग देशों के साथ साझा करना चाहिए। जो थीम है उसका एक केंद्र होना चाहिए और इसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। 1987 के बाद इसको बदला जाने लगा और अब इसका आयोजन अलग अलग देश करवाते हैं। हर बार होस्ट कंट्री के फॉर्म में ये देश इसमें शामिल होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस अपने आप में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को प्रबलता देने के लिए, एक पुरजोर मुहिम के रूप में चलाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण को पूरी गति देने के लिए आयोजित करवाया जाता है। वैश्विक स्तर के आंकड़ों और आकलन के अनुसार दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट लगे हैं, दुनिया भर के पैलियोबॉटनिस्ट लगे हैं, दुनिया भर के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट लगे हैं और दुनिया भर के रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं। और उन सबका कहना है कि जिस लेवल पर, जिस स्तर पर एक्सटिंक्शन अभी हो रहा है, यह मास एक्सटिंक्शन पहले के क्रिस्टेशियस पैलियोजोइक एक्सटिंक्शन को भी पार कर चुका है। हम जो एक्सटिंक्शन कर रहे हैं, हम जो विलुप्तता अब ला रहे हैं, उसके स्तर बहुत भयावह हैं। हम यह विलुप्तता कई मायनों में ला रहे हैं। हमें अपने बेटरमेंट के लिए हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन करना है। बहुत सारे पशु पक्षियों की जो शरण स्थली है, उसको नष्ट कर हमने कर्म स्थली में तब्दील कर लिया है। यह हमारा एक्सटिंक्शन है। लार्ज स्केल पे हम हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, आवासों की विलुप्तता हम करते जा रहे हैं। हम अपने रहने के लिए रिहायशी इलाके जो डेवलप कर रहे हैं, वो प्रकृति को नष्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियों की भी है। तो इन सब के लिए हमें सचेत हो जाना चाहिए। हमें जितना हो सके अपने स्तर पर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हर एक कॉलोनी, मोहल्ले, गली, गांव, ऐसी जगहों पर हमें छोटे छोटे वन तैयार करने चाहिए, जिससे प्रकृति का संरक्षण करने के साथ साथ
हम अपनी लाइफ के बेटरमेंट को भी फील कर सकें और हम जो भौतिक सुविधाएं जुटाना चाहते हैं वो भी प्रकृति के शरण में बाधा ना हो। करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले, इतने लाखों वर्ष पूर्व, एक क्रस्टेशियस पैलिजेनिक एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ जब पृथ्वी से कोई धूमकेतु और उल्कापिंड आकर टकराया और पृथ्वी पर निवास कर रहे जंतुओं तथा पादपों, पौधों की 3/4 प्रजातियां नष्ट हो गई। अब मानव निर्मित एक्सटिंक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन सबसे पुरजोर तरीके से सामने आ रहा है। एंड द अक्यूजिंग फिंगर पॉइंटिंग टू यू, पॉइंटिंग मी, पॉइंटिंग अस। हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, प्रकृति को संरक्षित करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बात करने से ये नहीं होगा। हमारी छोटी छोटी पहल और छोटी छोटी मुहिम प्रकृति को बचाने के लिए सार्थक कदम के रूप में उठेगी। नमस्कार, मैं आपसे जुड़ रहा था अभिव्यक्ति के माध्यम से और हर बार की तरह इस बार भी एक संक्षिप्त संकलन विश्व पर्यावरण दिवस पर आप तक पहुंचाया। उम्मीद है यह प्रकृति संरक्षण की मुहिम में अपना एक छोटा सा योगदान, अपना एक सार्थक योगदान दे पाएगा। धन्यवाद।